नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि झारखंड में 26,000 टीचरों की बहाली आई हुई है। और दोस्तों काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे कि ब्रिज कोर्स क्या होता है। ठीक है, ब्रिज कोर्स क्या होता है और ये कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इसके विषय में काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ कि ब्रिज कोर्स आखिर क्या है, इसको कहाँ से करना है, क्या नहीं, कब करना है, सब कुछ बताऊँगा। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सहायक आचार्य की बहाली भर्ती का तैयारी करना चाहते हो, इसके लिए नोट्स PDF चाहिए या क्यूज में भाग लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दिया है, जाके ज्वाइन कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दो। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 1 to 5 में जो छात्र हैं, जो B.Ed पास स्टूडेंट हैं, अगर वो भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर मेंशन है दोस्तों। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा 1 वर्ष B.Ed द्विवर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो इस बात को आप अपना दिमाग में डाल लीजिए। सबसे पहले आपको इस बहाली में भाग लेने के लिए JTET पास करना पड़ेगा। अगर JTET पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, ठीक है, अभी के लिए। और उसके बाद JTET पास होने के बाद फिर आप एग्ज़ाम लिखिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम पास होने के बाद ये ब्रिज कोर्स होगा, ठीक है। एग्ज़ाम पहले पास कीजिए, उसके बाद ब्रिज कोर्स होगा। जब आप जॉब कर रहे होंगे तभी आपका 2 साल के अंदर 6 महीना का ब्रिज कोर्स होगा। इस बात को आप ध्यान लगा के रखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप JTET पास नहीं है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। CTET अभी लागू नहीं है, तो इसके लिए कुछ सोचिए मत, होगा तो बाद में देखा जाएगा। और देखिए, एग्ज़ाम जो है, पहले एग्ज़ाम पास कीजिएगा। JTET पास है, उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम में बैठिएगा। एग्ज़ाम पास होने के बाद जब आप सर्विस करेंगे उस टाइम आपको ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर करना है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये ब्रिज कोर्स कहाँ से आया था, क्योंकि काफ़ी छात्र पूछेंगे कि ये ब्रिज कोर्स वाला जो नियम है कहाँ से आया था। तो देखिए, यहाँ पर आपका JTET पास मांगा गया है। झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। कक्षा 1 to 5 के लिए आपका पेपर 1 क्वालिफाई करना है और 6 to 8 के लिए पेपर 2 क्वालिफाई करना है। ब्रिज कोर्स सिर्फ कक्षा 1 से 5 में यदि B.Ed वाले भाग लेना चाहते हैं तब भी उनको करना है, सिर्फ B.Ed वालों को करना है, DLED वालों को ब्रिज कोर्स नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो नियम बना था ब्रिज कोर्स का, ये 2018 में भारत सरकार ने एक राजपत्र या गैजेट जारी किया था, जिसके तहत, क्योंकि 2018 से पहले दोस्तों कक्षा 1 to 5 में क्या था कि B.Ed वाले एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन भारत सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए एक गैजेट प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि 50% अंकों के साथ स्नातक जो भी किया है या B.Ed किया है, वो इस स्नातक के साथ जो B.Ed किया है वो इसके लिए एलिजिबल है, कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसको 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर NCT द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम या ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो ये नियम यहाँ से आया है, यानी NCT का गाइडलाइन की तरफ से ये भारत सरकार ने गैजेट जारी किया था, इसी के अनुसार ये नियम बनाया गया है। और तब से लेकर 2018 के बाद से कक्षा 1 to 5 में B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ब्रिज कोर्स क्या होता है, इसको कहाँ से अप्लाई करें, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ब्रिज कोर्स को आप NIOS की ऑफिशियल साइट से आप इसको यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ब्रिज कोर्स के लिए, लेकिन आप जॉब पकड़ेंगे उसके बाद, ठीक है। सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स PDPET ऑल्सो कॉल्ड DLED ब्रिज कोर्स फॉर B.Ed इन सर्विस प्राइमरी क्लास 1 से 5 टीचर्स। एलिजिबिलिटी, इसके लिए आपका B.Ed होना अनिवार्य है, अप्रूव्ड बाय NCT से अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। द टीचर शुड बी इन सर्विस, जो टीचर होगा वो सर्विस में होना चाहिए, तभी आप 2 साल के अंदर इसको कर सकते हो।
ये जो RTE एक्ट 2009 एंड रिक्वायर्ड एज पर RTE एक्ट 2009 में ये के तहत ये किया गया है। ड्यूरेशन जो कोर्स का होगा दोस्तों आपका 6 मंथ का होगा। टाइम शेड्यूल देखिए 2017 में ये कोर्स करवाया गया था, उसका पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। यानी ये देखिए 2017 से लेकर नवंबर 2017 से लेकर जुलाई तक ये हुआ था दोस्तों, ठीक है। और देखिए इस कोर्स का फ़ी है दोस्तों 5,000, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी 50 पर पेपर, और एग्ज़ाम जब आप लिखेंगे तो एक पेपर के लिए 250 रुपया अलग से लगेगा। और इसमें जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो देखिए www.nios.ac.in पे, या इस साइट से, यहाँ पर भी जो साइट दिया है इस पे जाके आप कर सकते हो। नीचे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके कर लेना। और दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ कि सहायक आचार्य की बहाली में यदि आप भाग लेना चाहते हो, आपको स्टडी मटेरियल फ्री में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। अब क्या करना है देखिए, इस साइट पर जाइएगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, है ना। 6 महीने का ब्रिज कोर्स बीएड शिक्षकों के लिए जो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 में पढ़ाते हैं। यहाँ पर आप ओके कीजिएगा, है ना। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखिएगा, पहले फॉर बीएड टीचर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, यहाँ पर आप जाके ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद दोस्तों आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा इस प्रकार का। क्लिक हेयर टू रजिस्टर, यहाँ पर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन, आपका नाम और सारा डिटेल मांगा जाएगा। और जब आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन में ये सब आपको मांगा जाएगा। रजिस्ट्रेशन बाय द अनट्रेंड टीचर हैविंग UDISE कोड, ये सब आपका मांगा जाएगा। ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब UDISE कोड कुछ होता है ये मांगा जाएगा। टाइप ऑफ स्कूल, और ये सब आपका मांगा जाएगा। फिर नीचे देखिए यहाँ पर आपको इस टाइप का ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, UDISE ऑफ स्कूल, जो आपका स्कूल है वहाँ एक कोड मिलेगा आपको। हर स्कूल का एक कोड होता है UDSE, और इस कोड को यहाँ डालना है। उसके बाद आपका स्कूल कैसा है, गवर्नमेंट है, हाँ तो गवर्नमेंट ही ना होगा। और यहाँ पर सबमिट में ओके करके, आपको प्राइवेट भी होगा तभी ये लिखा हुआ है। और सारा चीज़ डालने के बाद, ये सब डालने के बाद जो डिटेल यहाँ पर मांगा गया है आप देख सकते हो, ये डिटेल भरने के बाद दोस्तों इस प्रकार आपका दिखाई देगा। और लॉगिन एज ए, फिर आपका लॉगिन बाय द बीएड टीचर, आपको यहाँ पर से लॉगिन कर देना है। आपका आईडी और पासवर्ड बनने के बाद लॉगिन करना है। और एंट्री बाय द अनट्रेंड टीचर, ये सब पूरा डिटेल, जो भी डिटेल मांगा जा रहा है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, आधार नंबर, जेंडर, कैटेगरी, डिसेबिलिटी, ये सब है, कुछ भी आपको पूरा डाल देना है। उसके बाद यहाँ जो डिटेल मांगा जा रहा है 1 से लेकर 14 तक जो भी डिटेल है ये सब देने के बाद आपको सबमिट बटन में ओके करना है। सबमिट कीजिएगा। आफ्टर सबमिशन द एंटायर फॉर्म विथ एंट्रीज विल बी डिस्प्लेड फॉर व्यू विथ फ्लोइंग बटन्स, एडिट बटन, पेमेंट बटन। और यहाँ पर क्या करते हो, यदि कुछ गलती हो गया है तो इसे एडिट भी कर सकते हो, और अगर नहीं एडिट करना है तो पेमेंट बटन में जाइएगा और जो पेमेंट करना है वो पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ए 10 डिजिट रेफरेंस नंबर स्टार्टिंग विद B इज जनरेटेड, ये जनरेट हो जाएगा। ऑटोमेटेड SMS अलर्ट्स एंड ईमेल इज सेंड टू टीचर रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल विथ रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर के साथ आपका मोबाइल में एक चला जाएगा, रेफरेंस नंबर ये सब कुछ चला जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप इसमें कर लो, उसके बाद एग्ज़ाम जो कुछ होगा और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद यहीं से आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा जो ब्रिज कोर्स करवाया जाता है। ये अभी मैं एक बार खोल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर NIOS की साइट पे घुसे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स यहाँ से करवाया जाता है। और ये अंतिम बार कब हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, रिजल्ट ऑफ द PDPET ब्रिज कोर्स एग्जामिनेशन कंडक्ट इन मार्च 2019 में ये हुआ है, उसका यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है, यानी 19 को हुआ है। लेटर यूज ऑफ अनफेयर मीन्स ऑफ NIOS PDPET एग्जामिनेशन हेल्ड इन मार्च 2019, ठीक है। मार्च 2019 में हुआ है, उसके बाद हुआ है कि नहीं ये पता नहीं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए दिस इज़ ओनली फॉर BEd टीचर्स टीचिंग प्राइमरी क्लास 1 to 5, यानी यहाँ पर जो पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं वही ईमेल आईडी और पासवर्ड दे के यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, यहीं से आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है ना। तो देखिए ये 6 महीना का जो कोर्स होता है यहीं से होगा। ये देखिए 2018 में हुआ था और 2019 में भी हुआ है।
और मैं अभी बता दूं, अभी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है फ़िलहाल। तो जब नोटिस आएगा, जब भी आपको करना है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। अभी तो नहीं आ रहा है, तो आपको चेक करते रहना है कि कब ब्रिज कोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो ऐसा कुछ डिटेल नहीं है, लेकिन जब आएगा तो आप लोग पता कर लेना, या आपको पता हो ही जाएगा, ठीक है। यानी ये 2018 में लास्ट बार हुआ है, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये ब्रिज कोर्स आगे कब करवाती है। यहाँ देखिए 2019 में इसका रिज़ल्ट जारी हुआ था, उसके बाद से अगर कुछ हुआ है तो वो यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ब्रिज कोर्स आपको यहीं से करवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। पहले एग्ज़ाम पास कीजिए, उसके बाद ही आपको ब्रिज कोर्स करना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।